हैदराबाद पुलिस की हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम यानी एचफास्ट ने जीएचएमसी के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मुश्तरका राब्ताकारी के तहत हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में मसालेहा जात की तिजारत और प्रोसेसिंग से वाबस्ता बाज़ इदारों के खिलाफ एक बड़ा इन्फोर्समेंट ऑपरेशन अंजाम दिया। इस खुसूसी क्रैकडाउन का मकसद इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा कीमियाई मादों को बतौर मिलावट इस्तेमाल करने पर रोक लगाना, गलत ब्रांडिंग का खात्मा करना, फूड सेफ्टी के मियारात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना और अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना था। अवाम से मौसूल हुई मोतबर मालूमात की बुनियाद पर यह खुसूसी निफाज कानून कार्रवाई अमल में लाई गई। ऑपरेशन के दौरान निफाज कानून की टीमों ने 13 तिजारती इदारों और आज़ाद कारोबारी मुकामात का मुआयना किया जो मसाले जात की खरीदारी, प्रोसेसिंग और होलसेल या रिटेल तिजारत में सरगर्म अमल थे और इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले बाज़ जराइम में भी मुलविस थे। छापों के दौरान ऐसे मुख्तलिफ मसाले जात का कुल 25 टन जखीरा जब्त किया गया जिनमें बाज़ खतरनाक केमिकल्स और मौलिक मादे पाए गए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनान ने आज मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसके नतीजे में 3 अलग अलग पुलिस स्टेशनों के हुदूद में 3 फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए और इस मामले में मुलविस 3 जिम्मेदार अफराद को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मैलारदेपल्ली में 2 और बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 1 मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 3 गिरफ्तार अशखास में काटेदन के राहुल भाटी और बेगम बाजार के रहने वाले विशलापुर और दोलीचंद कछुआ और शामिल है। इसी सजनार के मुताबिक जामे मुआयने से न सिर्फ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की तशवीशनाक अदम तामील, नामुनासिब लेबलिंग के तरीक़ों और फरेबदा प्रोसेसिंग की तकनीकियों का इंकशाफ हुआ, बल्कि इस बात का भी पता चला कि ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करके आसानी से दौलत कमाने के लिए मसालेजात में इंतहाई ख़तरनाक और जहरीले मादों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com।
ఇట్లా మనము చాలా కేసెస్ను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇది మన పబ్లిక్ హెల్త్కి చాలా అంటే చాలా నష్టం చేస్తున్నారు. సో ఇంకా మనం వచ్చే రోజు కూడా ఇంకా వీళ్ళు ఎవరెవరు అడల్ట్రేషన్ ఈ కల్తీలో చేస్తున్నారు వాళ్ళ పైన చాలా ఉక్కుపాదం మోపుతాను. ఆల్రెడీ మనము బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ కింద కూడా మనము కేసు కట్టడం జరిగింది. వచ్చే రోజు కూడా ఇంకా కఠినంగా వివరిస్తాను. పబ్లిక్ అందరు కూడా అలర్ట్ ఉండాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీరందరూ కూడా మీరు ఆ పట్టుకుంటేనే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆవుల్ని ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఇది ఒరిజినల్, ఇది బాగా రఫ్ ఉంటుంది. అదే మీరు వీళ్ళు మిక్స్ చేసి కెమికల్స్ వాడితే ఇదంతా ఎంత స్మూత్ ఉంటుందంటే మీకే అర్థమవుతుంది. సో బట్ పబ్లిక్ చూసే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే అది తెలియదు, అన్ని రెండు ఒకటే కాదా అని చెప్పి చెప్తారు. ఇంకా కొంతమంది ఈ రేటు తక్కువ చేయడంతో ఇది మంచి ఉంది, తక్కువ రేట్లో వస్తుంది కదా అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు కొనడం జరుగుతుంది. ఇది ఏదో తక్కువ రేట్లో వస్తుంది మనము బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకోవద్దు. మీరు ఒరిజినల్ వస్తువులను పట్టుకోండి, బ్రాండెడ్ వస్తువులను తీసుకోండి, బ్రాండెడ్ షాప్కి వెళ్ళి తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఏదో ఒకటి తక్కువ రేట్లో అమ్ముతున్నారు, ఇక్కడ ఏదో తక్కువ రేట్లో దొరుకుతుందని చెప్పి అక్కడ అలాంటి షాప్ దగ్గర మీరు కొనవద్దని చెప్పి నేను పబ్లిక్ అందరు కూడా కోరుతున్నాను. మీకు ఎక్కడ అనుమానం వస్తే మీరు మాకు తెలియపరచాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అట్లానే మీరు जैसा कि आपको आज एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन प्रेस मीट के साथ साथ एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि बाजार में कैसे कैसे खाने की चीज़ों में किस तरह का मिलावट हो रहा है और उस मिलावट से हमारे जो सेहत है, हमारा जो बॉडी है, उसमें किस तरह का नुकसान हो सकता है, लीवर पे, किडनी पे, डाइजेशन सिस्टम पे, और क्या क्या नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह के जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, अभी जीरा में एक केमिकल यूज़ हो रहा है, अपना सरसों में जो हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं उसको रिफ़ाइन करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए एक केमिकल का यूज़ हो रहा है, जो कि जिस केमिकल का यूज़ हो रहा है उस केमिकल पे ही लिखा है नॉट एडिबल और पॉइजनस, यानी कि वो खुद पॉइजनस है। अगर वो किसी आदमी को खिला दिया जाए तो पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे बॉडी पे आ रही हैं, अंदर में एक्रीमेंट हो रही हैं। अभी आप देखिए वो चीज़ें पानी में भी नहीं घुल रहा है, वो वाटर ऑयल सॉल्युबल है, तो हमारे जो बदन में जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो रहा है, जिसके चलते बहुत तरह का जो सेहत का इशू हो रहा है। तो इसके लिए एच फास्ट टीम जो है सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे पूरी तरह से काम कर रही है। लास्ट 5-6 महीने से 600 से ज़्यादा रेड्स हुए हैं, 300 से ज़्यादा FIR हुए हैं, और इस मसले पे जो आज आपके सामने रखा गया है, इसमें जो है पॉइजनस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके रैपर्स पे भी लिखा हुआ है नॉट एडिबल एंड पॉइजनस। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एच फास्ट टीम ने जो है कल्पेबल होमिसाइड 110 BNS का केस भी बुक किया है। और आपके थ्रू मैं भी ये भी बोलना चाहूँगा कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।